मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से हम समकोण त्रिभुज के एक विशेष गुण के बारे में जानेंगे, जिससे हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का एक रिश्ता पता चलता है। 6ठी ईसा पूर्व यूनान के गणितज्ञ पाइथागोरस ने इस गुण के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इससे भी पूर्व लगभग 250 वर्ष पूर्व पाइथागोरस से पहले भारतीय ऋषि बौधायन, जो कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे भारत के, उन्होंने इसी प्रकार के गुण के बारे में बताया था। तो आइए बात करते हैं, यह क्या गुण है। किसी भी समकोण त्रिभुज में, माना एक समकोण त्रिभुज है ABC, चूँकि त्रिभुज समकोण है तो इसलिए इसका एक कोण 90 अंश होना अनिवार्य है। तो माना B सिरे पर 90 अंश का कोण बना है। तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम किस प्रकार से होते हैं। जो समकोण के सामने की भुजा होती है, ये समकोण है, इसके ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और ये सबसे बड़ी होती है। और बाकी दो भुजाओं को अगर कोण C के हिसाब से कहें तो इसको हम आधार कह सकते हैं और इसको लंब कह सकते हैं। तो इन तीन भुजाओं का संबंध बताया पहले बौधायन ने और फिर उसके यूनान के गणितज्ञ पाइथागोरस ने पूरे विश्व पटल पर उसको लाए। तो क्या था गुण कि कर्ण पर बना वर्ग जो है, अगर आप कर्ण पर वर्ग बनाते हैं, जैसे कर्ण की भुजा A से लेकर C तक, इस पर आप एक वर्ग बनाएंगे तो इस वर्ग का क्षेत्रफल लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। अब चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है तो इसलिए हम कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा क्या हो जाएगी, AC। तो AC का वर्ग बराबर AB, लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग AB का वर्ग, और BC पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग BC वर्ग। तो AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग होगा, ऐसा बताया गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसका मतलब हुआ आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और उसमें लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो कर्ण पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो अब इस त्रिभुज की स्थिति के हिसाब से यदि कोण B समकोण है यहाँ पर, तो कर्ण क्या है, इस चित्र से आप लिख सकते हैं AC का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, BC वर्ग धन AB वर्ग। अब यहाँ पर वर्ग का मतलब गणित में, माना कोई भी संख्या 5 है तो 5 के वर्ग का मतलब 5 को 5 से गुणा करोगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा, 5 बच्चे 25। ये भुजा वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। तो किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब है उसी संख्या को उसी से गुणा करना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं की, देखो शेष दो भुजाएं बची, फिर एक आधार और एक लंब, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह आपने याद रखना है। तो ऐसा पहले भारतीय ऋषि बौधायन ने भी कहा था और ऐसा ही यूनान के गणितज्ञ पाइथागोरस ने पूरे विश्व पटल पर या इसको प्रचारित प्रसारित किया। तो आज हम इसको पाइथागोरस प्रमेय न कह के बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। वह सही भी है, उससे हमें अपनी भारतीय परंपरा का भी ध्यान रहेगा कि हमारे भारत में भी एक इतने महान गणितज्ञ हुए हैं जो पाइथागोरस से पहले भी इस गुण को जान चुके थे। तो इस गुण का हम क्या प्रयोग करेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं में से अगर आपको दो भुजाओं की माप पता है तो तीसरी भुजा की माप आप बता सकते हैं, क्योंकि तीन भुजाओं की माप का ही संबंध है। AC कर्ण की माप है, BC आधार की माप है, AB लंब की माप है। तो तीन मापों में से यदि समकोण त्रिभुज की दो माप आपको पता होंगी तो आप बता सकते हैं कि तीसरी माप कितनी होगी। और यदि त्रिभुज की तीन माप आपको दी हुई हैं और वो तीन मापें इस गुण को संतुष्ट कर रही हैं, जैसे एक त्रिभुज हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो हम सबसे बड़ी भुजा देखें कर्ण, हम कर्ण का वर्ग निकालें
कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 5×25 वर्ग सेंटीमीटर। बाकी इस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 3 वर्ग, धन इस पर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल हो गया 4 का वर्ग, तो 3 तिया 9 और धन 4 चक्को 16 और जोड़ के 25 वर्ग सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज की आपको माप दी हैं और वो तीनों मापें इस प्रकार की हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। देखो बड़ी भुजा का वर्ग भी 25 वर्ग सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग भी 25 वर्ग सेंटीमीटर। तब आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जिस त्रिभुज की भी माप हैं वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। और समकोण कहाँ पर होगा? जो भुजा 5 सेंटीमीटर है उसके ठीक सामने का कोण समकोण होगा। तो अर्थात इस प्रमेय के प्रयोग से हम एक तो बता सकते हैं 2 माप समकोण त्रिभुज की देने पर तीसरी माप, और एक हम त्रिभुज की तीनों मापों के आधार पर यह बता सकते हैं कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो अब इस आधार पर हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न को हल करेंगे।